भूदेवी तो एक बहुत ही रहस्यमय शक्ति हैं। इनका ना तो कहीं मुझे पढ़ने को मिला कि ये अस्तित्व में कैसे आई, इनको बनाने वाला कौन है। तो मेरा तो आकलन यह है कि ये अपने आप में एक सबसे रहस्यमय शक्ति है और ये हम लोगों को अपने ऊपर पूरा आश्रय देते हुए, हर चीज का इंतजाम करते हुए, भोजन पानी रहने का पूरा इंतजाम करते हुए हमें कहीं ले जा रहे हैं। और मेरा तो यह भी कहना है, जो कई जो है हम लोगों ने हाइपोथेसिस पढ़ी, कांट वगैरह की, लाप्लास की, सूर्य से टुकड़ा अलग हुआ, मेरे को तो यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये सैकड़ों सूर्यों को निगल चुकी हैं। ये एक सूर्य के पास आती हैं, सूर्य की जब तक शक्ति पूरी नहीं एब्जॉर्ब कर लेती तब तक यहाँ जीवन का चक्र एक दिखाई देता है। सूर्य शांत होता है, उसके बाद वो आगे बढ़ जाती हैं। एक पीरियड आता है हाइबरनेशन का, अंधकार का, फिर एक सूर्य मिलता है और जीवन का नृत्य फिर से शुरू हो जाता है। इसीलिए क्रिया योग में मैंने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि अपनी चेतना को भूदेवी की चेतना से संयुक्त करो। क्यों? तुम जितनी भी एजुकेशन पैटर्न ले लो पूरी दुनिया के, भूदेवी के स्वभाव के अलग अलग पक्षों का ही अध्ययन है। फिजिक्स, फिजिकलिटी की एक शिक्षा है। सोशियोलॉजी, इनके ऊपर रहने वाले लोगों की सामाजिक व्यवस्था क्या है उसकी बात है। केमिस्ट्री, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है उसकी एक स्टडी है। इतिहास, इनके ऊपर क्या घटनाएं घटी उसकी एक हिस्ट्री है। और ये सबकी स्मृति अपने ऊपर संजो के कहीं ले जा रही है हम सबको। तो इनका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, हृदय से ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह इनसे हमारी चेतना का संबंध स्थापित हो सके। इसीलिए वृक्ष हमारे यहाँ संत माने गए, ब्रज में खास तौर से, क्योंकि संत सीधे पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। तो आप वृक्षों का भी सम्मान करेंगे तो कहीं भूदेवी को मैसेज आपका जाएगा, वो वृक्ष संदेश देगा भूदेवी को। इसीलिए वृक्षों का ध्यान रखना चाहिए। हरियाली इनका श्रृंगार है। सूर्य बदलता है, केंद्र नहीं बदलता। केंद्र तो इनकी शक्ति कोई जाना ही नहीं है आज तक। और अभी तो ये ज़्यादा पता भी नहीं पड़ा है, अभी तो ये पता पड़ा है कि इनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो सारे देवी देवताओं को सबको आकर्षित करती है अपनी तरफ, और रहस्य पता नहीं है। वो तो इन्होंने थोड़ी सी करवट ले ली, तो जो एंगल हम जिसमें हमें आदत थी उससे थोड़ा सा अलग एंगल हो गया। इन्हीं की इच्छा चलनी है। जैसे मैंने बोला है ईशोपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता मां हृदय कस्य स्वधनम। तो ज़्यादातर लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया, ईशोपनिषद का ये पहला मंत्र है कि ईशा माने ईश्वर। लेकिन जब हमने संस्कृत डिक्शनरी को देखा तो ईशा शब्द का मतलब है सबसे समृद्धशाली महिला। और ये थोड़ा भी चिंतन करने पे आप जान जाएंगे कि सबसे समृद्धशाली महिला भूदेवी स्वयं है। हिरण्यगर्भा है, सोना इनके अंदर है और तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ है, वो यही तुम्हें दे रही है। भोजन से लेके सब कुछ। आप क्या लेके आते हो? कुछ नहीं। शरीर भी पार्थिव है, पृथ्वी का ही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ भूदेवी का ही है, तो इनका पूरा आदर करते हुए उन चीज़ों को बरतना चाहिए। और जैसे बात हुई योग में, बात आती है जो उस दिन जिम में भी मैंने तुम्हें बताया था कि वायु शरीर में लोग तपस्या करते हैं, फिर जन्म लेने की ज़रूरत क्या है? जन्म लेने की ज़रूरत इसलिए है कि जो मूल शक्ति है, जो कुंडलनी शक्ति भी कहते हैं, वो पृथ्वी तत्व में ही विराजी हुई है। तो जब तक पृथ्वी तत्व में आपका पार्थिव शरीर नहीं होगा, शक्ति जागरण करने की आपका कोई व्यवस्था ही नहीं होगी।
इसीलिए मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ये पार्थिव है। मूल शक्ति पृथ्वी की ही है, उसको पहचानो और कोशिश करो कि तपस्या द्वारा उससे हमारा संबंध कहीं स्थापित हो जाए। पार्थिव शरीर आदि शक्ति की चेतना, अभी तो बताया। या देवी सर्वभूतेषु चेतन निमित्त विधीयते। हो सकता है भूदेवी स्वयं ही आदि शक्ति है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों? बहुत पुरानी कहावत है, निकटता अवज्ञा पैदा करती है। तो चूंकि हम इन पर रह ही रहे हैं, सब कुछ चल ही रहा है, तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, मान के चलते हैं कि सब रहेंगे। तो ईशोपनिषद जरूर पढ़ना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। शायद कहीं मेरी व्याख्या का वो होगा वीडियो वगैरह, विदेशियों ने करा तो था। अब उसका वो बोलते हैं ईशा का कि वो चलता है पर वो नहीं चलता, और आप कितनी भी गति से चलें ये सदैव आपके सामने उपस्थित रहता है। भूदेवी पे लागू होती है। परिभ्रमण और परिक्रमण उनकी दो गतियां हैं। सूर्य का चक्कर लगा रही हैं, अपनी धुरी पर घूम रही हैं, पर हमें स्थिर दिखाई दे रही हैं। और तुम चाहे जितनी स्पीड से चलो, ये हमेशा तुम्हारे आगे ही रहेंगे। इनको आप अतिक्रमण नहीं कर सकते कि नहीं चलेगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन है। Sri Shailendra Sharma belongs to the lineage of immortal Guru, Mahavatar Babaji Maharaj. He is the only Kriya Yoga Guru who has given commentaries on Srimad Bhagavad Gita, Yog Darshan, Hatha Yog Pradipika, Gorakh Bodh and Shiv Sutra together.